हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझते हैं। ठीक है, होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपका ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसके एक चारों ओर एक क्षेत्र ऐसा होगा जिसके अंदर किसी अन्य अगर धनात्मक आवेश को लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, ये वाला चार्ज उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो चारों ओर का वो एरिया जिसके अंदर किसी अन्य धनात्मक आवेश को लेके आने पे ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। इस वाले चार्ज का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एक बार फिर समझते हैं। सपोज कीजिए कोई एक धनात्मक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, धनात्मक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा। ठीक है, चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी अन्य धनात्मक आवेश या तो ऋणात्मक आवेश, ठीक है, को लेके आएंगे तो इसमें क्या करेगा, धनात्मक आवेश पे इधर की तरफ बल लगेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। वही अगर ऋणात्मक आवेश के लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मतलब इस पे भी क्या कर लेगा, बल लगाएगा। तो ये चारों तरफ जो एरिया दिखा रहा है, इस धनात्मक आवेश के चारों तरफ का जो एरिया दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लेके आने पर ये सारे आवेश क्या कर रहे हैं, किसी न किसी तरह का बल का अनुभव कर रहे हैं ना। ये कौन से बल का अनुभव कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल का, और ये वाला आपका आकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है भाई, इस चार्ज का क्या कहलाता है, वैद्युत, इस चार्ज का वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसका वैद्युत क्षेत्र भाई, इस वाले चार्ज का वैद्युत क्षेत्र। समझ पा रहे हो ना, फिर समझ आ जाते भाई। किसी चार्ज के चारों ओर का वो वाला एरिया जिसके अंदर किसी अन्य चार्ज को लेके आने पे वो, ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह इस आवेश का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, वैद्युत क्षेत्र समझे। अब तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तीव्रता क्या होती है, तो सपोज करो एक चार्ज इसके जस्ट बगल में बैठा हुआ है और एक दूसरा चार्ज इसके यहाँ पर बैठा हुआ है। तो भाई पॉजिटिव चार्ज, सपोज को 2 कूलाम का चार्ज यहाँ पर बैठा हुआ है, 2 कूलाम का। ठीक है, 2 कूलाम का यहाँ पर बैठा हुआ है और एक 2 कूलाम का चार्ज यहाँ पर बैठा हुआ है, पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पास कौन है, ये वाला, तो इस पे सबसे ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा। और ये कहाँ है, दूर है, तो दूर पे क्या है, सबसे बल आपका जो एफ लगे वो कम लगने वाला। कहना क्या चाह रहे, जो पास होगा वहां पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, वही जो दूर होगा उस पर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब इस चार्ज के पास क्या लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है। मतलब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, वो कम है। सीधे सीधे बात है। अब वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन से समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, समझते हैं भाई डेफिनेशन से क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे भाई, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर, ठीक है, लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहना क्या चाह रहा है भाई, सीधा सीधा पढ़ लिया। सपोज करो भाई ये प्लस Q कूलाम का आवेश है, इसका चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इस वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। मतलब ये धन परीक्षण आवेश क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल, छोटो सा एकदम एक धन परीक्षण आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इस पे क्या लगेगा भाई, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पे क्या लगेगा, बल लगेगा इधर की तरफ। तो इसी बल को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। एक पॉइंट उसने और ऐड किया भाई कि एकांक धन परीक्षण आवेश। क्या बोला भाई, एकांक धन परीक्षण आवेश मतलब यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब एक होना चाहिए, मतलब 1 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो भाई कि Q कूलाम, ठीक है, Q0 कूलाम पे अपना जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। कितना लग रहा है, Q0 कूलाम पे सपोज करो कितना लग रहा है, इसके कारण Q0 कूलाम पे F फोर्स लग रहा है। तो 1 कूलाम पे कितना लगेगा भाई, तो 1 कूलाम पे F/Q0 लगेगा। ठीक है, यही जो आता है, ठीक है, यही, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0। ठीक है, यही है अपना। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है वापस समझ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो भाई आपका ई का फॉर्मूला क्या आ गया है, E इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, F/Q0। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 के बराबर होती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो F एक क्या है, सदिश राशि है,
नीचे क्यू नॉट क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये एफ क्या, फोर्स क्या है, सदिश राशि, क्यू नॉट अदिश राशि होता है। तो ई भी आपका क्या हो जाता है, आपका ये सदिश है तो इसके साथ तो ये भी सदिश हो जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं ई आपका क्या होता है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा लगने वाले बल की दिशा में होती है। मतलब क्या होगा भाई, ई की दिशा किधर की होगी, सपोज करो भाई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स इधर एफ इधर की तरफ लग रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ इधर की तरफ होगा। वही सपोज करो नेगेटिव चार्ज है, इसके प्लस चार्ज रखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो बल इधर की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर की तरफ होगा भाई, ई भी इधर की तरफ होगा। तो समझ में आ रहा है भाई। तो जो ई भी होता है वो आपका क्या होता है, एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा लगने वाले बल की दिशा में होती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ई का क्या लेके आते हैं, मात्रक निकाल लेते हैं। तो जो एफ का फार्मूला आया है, इज इक्वल टू कितना आया है, इज इक्वल टू, ठीक है, एफ बाई क्यू नॉट है, ठीक है। एफ का मात्रक कितना होता है, न्यूटन अपॉन में, क्यू का मात्रक कितना होता है, कूलम, ठीक है। तो जो ई का मात्रक आ जाता है आपका न्यूटन बटा का कूलम, ठीक है। ये आपका ई का मात्रक हो जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या बोला है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको याद करना है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, ठीक है, एक बिंदु ओ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक बिंदु ओ पे पड़ा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, जिस पे हमको क्या करना है भाई, इस क्यू चार्ज के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, ठीक है। इसके लिए सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट पी पे एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, क्या, एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो इस प्लस क्यू कूलम के कारण इस क्यू नॉट पे लगने वाला बल आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, लेकिन ई बराबर आप जानते हैं कितना होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू यहाँ का 1/4 में क्यू नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ से बचेगा क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो मात्रक निकलता है न्यूटन है, और यहाँ से आपका जो आता है ये न्यूटन बटा का कूलम, ठीक है, न्यूटन बटा का कूलम। तो यहाँ से आपका जो निकला, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पे, ठीक है, ये निकल गई, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हमें तो आपका ई बराबर कितना है भाई, एफ अपॉन में क्यू नॉट आ गया, ठीक है। अब जो कि एफ क्या होता है आपका एक सदिश राशि है, इसलिए ई भी क्या हो जाता है आपका एक सदिश राशि, क्योंकि क्यू नॉट आपका क्या होता है भाई, क्यू जो कूलम होता है आवेश होता है वो एक अदिश राशि होता है। तो एफ आपका सदिश है, सदिश के नीचे अदिश, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, इस तरह से सदिश राशि हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि भाई ई क्या है आपका एक सदिश राशि है जिसकी दिशा लगने वाले बल की दिशा में होती है। कहना क्या चाह रहा है, लगने वाले बल की दिशा में। सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका विद्युत क्षेत्र है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके विद्युत क्षेत्र में एक पॉजिटिव चार्ज ये आ गया, तो इस पे बल इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, बल इधर की तरफ लगेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ है। वही सपोज कीजिए एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज आके बैठ गया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज था, इस पे बगल में आके पॉजिटिव चार्ज बैठ गया, तो इसका एक विद्युत क्षेत्र है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में इस पे बल किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, बल इधर की तरफ लग रहा है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर की होगी भाई, इधर की होगी, ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल। सपोज कीजिए भाई कि एक प्लस क्यू कूलम का आवेश है, ठीक है, इसके बगल में एक प्लस क्यू कूलम का आवेश और आपका रखा है, ठीक है, तो इस पे बल कितना लगेगा। तो अब इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E इज इक्वल टू, ठीक है, सब ये कितना कूलम है, क्यू कूलम का आवेश है, ठीक है, क्यू कूलम का आवेश है, तो इस क्यू कूलम के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आपका
इसके कारण जो बल लगे अपॉन में क्यू, ठीक है। क्यू नॉट के कारण इतना बल था तो एफ, क्यू के कारण कितना लगेगा भाई, तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो एफ यहाँ से जब निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई आ जाता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। फार्मूला याद कर लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ई का मात्रक तथा विमा देख लेते हैं, ठीक है। तो ई आपका किसके बराबर है, ई आपका बराबर है एफ बाई क्यू के बराबर है। एफ का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और क्यू का मात्रक आपका कूलाम होता है, ठीक है। कूलाम होता है तो इसका जो मात्रक आ गया आपका न्यूटन बटा का कूलाम, ठीक है। न्यूटन बटा कूलाम। वही विमा देख लेते हैं। विमा आपको फोर्स की विमा सब याद हो तो ये एम एल टी माइनस टू होता है, ठीक है। एम एल टी माइनस टू होता है और कूलाम, ठीक है। आवेश की विमा एटी होती है, ठीक है। ये दो चीजें आपको शायद याद हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को पुट कर देंगे, देखिए विमा क्या भाई, क्यू अपॉन में एफ अपॉन में क्यू है। एफ का विमा रख देते हैं एम एल टी माइनस टू अपॉन में ए, क्यू की विमा ए इंटू टी, ठीक है। तो ये ए और टी ऊपर जाएंगे तो ये एम एल टी ऊपर गया तो टी के पावर -3 हो जाएगा और ए के पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की विमा है, ये वैद्युत क्षेत्र का आपका मात्रक है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर आवेश रखा होगा तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई लगता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र आपका एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा लगने वाले बल की दिशा में होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।